नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज एक बड़ी खबर आ रही है, राजनीतिक गलियारों से भी निकलकर और जो जांच एजेंसियां हैं उनके गलियारों से निकलकर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बहुत जल्दी अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गर्दन तक ईडी और सीबीआई का फंदा पहुंचने वाला है। बहुत जल्दी अब वो ईडी और सीबीआई के हत्थे चढ़ने वाले हैं। जो शराब घोटाले को लेकर जिस शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि इसकी ट्रेल बताओ, इसका हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है, हमने तो कोई घोटाला नहीं किया है। उसकी अब कड़ी दर कड़ी वो पूरा मामला खुलने जा रहा है, क्योंकि इस पूरे शराब घोटाले के अंदर दिल्ली में साउथ लॉबी को जिस तरीके से फायदा पहुंचाने के बदले में 100 करोड़ रुपए लिए गए थे, उस 100 करोड़ रुपए के रूट का अब पता चलने वाला है, या यूं कहें कि पता चल चुका है। क्योंकि इसीलिए अरविंद केजरीवाल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ये तो घोटाला हुआ ही नहीं, घोटाला हुआ ही नहीं। इस कड़ी की, इस शराब घोटाले की जो सबसे मुख्य कड़ी थी, साउथ लॉबी, जिसको फायदा अरविंद केजरीवाल ने सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर जो इसको फायदा पहुंचाने का जुगाड़ लगाया था, वही कड़ी अब टूटती नजर आ रही है। जी हाँ, ये जो कड़ी थी, जो सबसे मुख्य कड़ी थी, वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगूटा श्रीनिवास मालू, जो बालाजी डिस्टिलरी के मालिक हैं, वो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में बनाए गए थे और अब वो सरकारी गवाह बनने के लिए राजी हो चुके हैं। जी हाँ, अगर सरकारी गवाह श्री मालू अगर बनते हैं, तो श्री मालू रेड्डी अगर सरकारी गवाह बनते हैं, तो उनका जो पूरा मामला है, ये जो पूरा जो पैसा जो शराब घोटाले के एवज में जो दिल्ली तक पहुंचाया गया था, अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाया गया था, उसका पूरा रूट अब पता चल जाएगा। यानी कि सीबीआई और ईडी दोनों को अब वो रूट पता चलेगा जिसकी आड़ लेकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरी दुनिया में, पूरे देश के अंदर ये चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि वो पैसा बताइए कहां है, कैसे आया, ये सारा बताइए। अब वो सब चीजें कड़ी दर खुलती जा रही हैं, कड़ी दर कड़ी खुल रही हैं। अब ये सारी चीजें पता चल जाएगी। जो मंगूटा श्रीनिवास मालू रेड्डी जो थे, उनके बेटे राघव रेड्डी पहले ही इस पकड़े जा चुके थे, ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था और बाद में वो सरकारी गवाह बन गए थे, इसलिए बाद में उन्हें भी जमानत मिल गई थी। लेकिन ये जो मुख्य जो आरोपी थे, जो सांसद मंगूटा श्रीनिवास रेड्डी जो थे, ये अभी बचे हुए थे। अब इन्होंने ईडी से जाहिर किया है कि वो सरकारी गवाह बनना चाहते हैं, उन्हें सरकारी गवाह बना लिया जाए और वो अब इस सारे मामले की पूरी परतें खोल देंगे, यानी कि सारी सच्चाई से पर्दा उठा देंगे। इसमें जो सबसे बड़ा एक और नुकसान था, या एक और कड़ी थी, वो थी साउथ लॉबी की के कविता। जो के कविता भी अभी इसी बात पे बची हुई थी कि उनके भी बारे में वो भी बार बार यही कह रही थी कि इस सारे मामले को बनाया गया है। लेकिन क्योंकि के कविता भी साउथ लॉबी की ही थी, जिनके जिनके थ्रू शराब का कारोबार यहाँ पर पूरी पूरी पॉलिसियों को बदला गया, और वो भी, उन पर भी, उनके मामले पर भी अब इस मामले में बहुत फर्क पड़ने वाला है। यानी कि जो 100 करोड़ रुपए की मोटी रकम साउथ से दिल्ली आई थी देने के लिए, उसका भी पता लगने वाला है। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि साउथ के बहुत बड़े शराब व्यापारी हैं श्रीनिवासन मालू रेड्डी। ये इतनी बड़ी डिस्टिलरी चलाते हैं और चार्टर्ड प्लेन ये इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि जो सूत्र ये बता रहे हैं हमारे, कि जो 100 करोड़ रुपए की जो पूरी रकम जो दिल्ली लाई गई थी केजरीवाल एंड कंपनी को देने के लिए, वो सारी रकम चार्टर प्लेन के द्वारा दिल्ली लाई गई थी और अरविंद केजरीवाल के घर तक वो पूरी रकम पहुंचाई गई थी, जिसे बाद में हवाला के जरिए जो चुनाव थे उसके अंदर पहुंचाया गया था, चुनावों में इस पूरी रकम को लगाया गया था। ये सारी चीजें जो अभी तक खुल नहीं पा रही थी, अब श्रीनिवासलू रेड्डी के
सरकारी गवाह बन जाने के बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आ जाएगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें पहुंचाई गई, किस तरीके से इस सारे पूरे मामले पर काम किया गया, और ये सारी चीजें अब खुलकर सामने आएंगी। अरविंद केजरीवाल के जो चेहरे पे एक पर्दा जिस पड़ा हुआ था, जिसकी आड़ लेकर अरविंद केजरीवाल बार बार चिल्ला रहे थे, वो पर्दा अब हटने वाला है। यानी कि जो इसमें इसमें जो सीबीआई और जो ईडी को जो कोर्ट जिस वजह से हम आपको ये भी बता देते हैं कि कोर्ट इसी वजह से, इस पूरी मनी ट्रेल की वजह से ही कोर्ट मनीष सिसोदिया जो इसमें मुख्य आरोपी हैं शराब घोटाले के अंदर, कोर्ट इनको भी इसीलिए जमानत नहीं दे रही थी क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों ही एजेंसियां अदालत के सामने बार बार ये दोहरा रही थी कि मनीष सिसोदिया अगर जेल से बाहर आ गए तो वो बहुत प्रभावशाली आदमी है, वो गवाहों को और पूरी ट्रेल को खराब कर सकते हैं, इसलिए उनको जमानत ना दी जाए। तो इस वजह से, लेकिन ये ट्रेल अब तक पता नहीं चल पा रही थी। लेकिन अब श्रीनिवासलू वालू रेड्डी के पकड़े जाने के बाद, यानी कि गवाह बन जाने के बाद, ये पूरा ट्रेल अब खुल के सामने आ जाएगा कि किस किस तरीके से पैसा आया, कहां कहां बांटा, किस किस को दिया गया, उसका रूट क्या था। जो इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग, जो मनी इधर से उधर, जो पूरा इतनी बड़ी रकम पहुंचाई गई, उसका रूट क्या था, किस रूट के जरिए वो जो सारी रकम थी 100 करोड़ की, वो दिल्ली तक लाई गई थी अरविंद केजरीवाल के लिए। हम आपको ये भी बता देते हैं, इससे पहले जो के कविता के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, सीए थे, बुच्ची बाबू, वो उनको भी पकड़ा गया था और उनको भी एक बार फिर से ईडी ने सम्मन किया है, उनको भी दोबारा बुलाया गया है कि वो भी, उनको भी अब श्रीमालू के सामने बिठाकर उनसे भी बात की जाएगी, उनके बयानों को भी क्रॉस चेक किया जाएगा। इसलिए उन्हें भी ईडी, सीबीआई, ईडी ने सम्मन कर दिया है कि आप भी आ जाइए। और इससे पहले शरद चंद्र रेड्डी, राघव रेड्डी, दिनेश अरोड़ा और श्रीनिवासलू रेड्डी भी अब तक पकड़े जा चुके थे। इनको सीबीआई ने, ईडी ने बुलाया था और अपने जो एक तरीके से जो ये जो सरकारी गवाह बने थे, ये सारे के सारे सरकारी गवाह बनने के बाद इन्होंने जिस तरीके से अपने बयान, इकबालिया बयान दिए, उसकी वजह से ये जो मनीष सिसोदिया का जो केस था, पूरा केस पूरी तरीके से मजबूत होता जा रहा था। ये सारा जो पैसा था अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने गोवा के चुनावों के अंदर खर्च किया था। ये सारी रकम गोवा चुनावों में लगाई गई थी, ये बात भी ईडी को पता है और इसके भी बहुत सारे सबूत ईडी के पास हैं। यानी कि अब आने वाले दिनों में जो अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से अपने आप को बता रहे थे कि वो निर्दोष हैं और अभी तक कोई मनी ट्रेल पता नहीं लगा है, ये मनी का किस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं, ये सारी चीजें पता नहीं है। तो ये जो श्रीनिवासलू रेड्डी जो पकड़े गए हैं, इनके पकड़े जाने के बाद ये सारी चीजें, जो जितने भी सवाल अरविंद केजरीवाल उठाया करते थे, वो सारे अब उठने बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये जो इनके जो बयान, दोनों बाप बेटों के जो बयान इस्तेमाल किए जाएंगे, जो बयान देंगे ये, और उनको जो के कविता और बुच्ची बाबू के साथ जो इनको क्रॉस चेक कराया जाएगा, ये सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। हम आपको ये बता देते हैं कि जो मनीष सिसोदिया हैं, 26 फरवरी से जेल के अंदर हैं और उन्होंने बहुत सारे प्रयास, कभी पत्नी की बीमारी को लेकर, कभी दूसरी चीजों को लेकर, उन्होंने बहुत सारे प्रयास जमानत लेने के लिए कोर्ट से किए हैं, सारे हथकंडे अपना चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने 26 फरवरी से लेकर आज तक उनको जमानत नहीं दी है। एक दूसरे आरोपी भी हैं इस मामले में, जो हवाला से रकम जो इधर से उधर किया करते थे, दिल्ली सरकार के दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन, वो भी जेल के अंदर ही हैं। जी हाँ, वो भी जेल के अंदर है। हालांकि वो इंतरिम जमानत लेके अपने स्वास्थ्य को लेकर जो बेहोश होने का ड्रामा उन्होंने किया था, जिस तरीके से उनका तिहाड़ जेल के अंदर जो वेट घट गया था, उसको लेके उनको इंतरिम जमानत मिली हुई है, लेकिन उसको भी जेल के अंदर ही माना जाएगा, क्योंकि प्रॉपरली कोर्ट ने इन दोनों ही आरोपियों को जमानत नहीं दी है। हम आपको ये भी बता देते कि इस मामले में
जो ईडी के पिछले दिनों काफी हंगामा मच गया था, जिसमें शराब घोटाले की जांच के लिए जो जिस तरीके से इसको प्रभावित करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, उस मांग के बाद भी ज्वाइंट डायरेक्टर से लेके असिस्टेंट डायरेक्टर तक के कई लोगों को ईडी में इधर से उधर कर दिया गया, हटा दिया गया है, ताकि इस पूरे मामले में जो अमनदीप सिंह जो ढल थे, जिन्होंने 5 करोड़ मांगे जाने का आरोप लगाया था, उनके इन आरोपों पर प्रतिबंध लगाया जा सके कि ईडी में जो लोग इस तरीके का काम कर रहे थे उनको उनकी भी सफाई कर दी गई है। ये पूरी जो शराब घोटाला था 17 नवंबर 2021 को लागू किया गया था, और इस शराब घोटाले से पहले दिल्ली के अंदर शराब की सरकारी दुकानें हुआ करती थी, लेकिन इस पूरे शराब घोटाले के बाद दिल्ली के अंदर पूरी शराब की जो सारी जो सिस्टम था वो निजी हाथों को सौंप दिया गया था। इस पूरी दिल्ली को 32 जोन के अंदर बांटा गया था। इन 32 जोन में काफी सारी दुकानें खोली गई थी, और टोटल इस पूरे मामले को लेकर टोटल 128.78 करोड़ 78 करोड़ का एक बड़ा घोटाला किया गया था, और वो घोटाला किया था अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने। और अब तक इसमें जो है सीबीआई अब तक 25 लोगों से पूछताछ कर चुकी है और काफी लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें मनीष सिसोदिया, विजय नायर, बुच्ची बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली, अमनदीप ढल, ये सारे जो आरोपी थे इनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने मनीष सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें कुल 25 आरोपी इस मामले में भी हैं, जो अभी तक जितने लोग इसमें सरकारी गवाह बनने के लिए राजी हुए उनको जमानत मिल गई और वो बाहर आए, और उन्होंने जब अपनी सारी चीजों को पूरा अपने आप को खंगालने की कोशिश की, तो उन्होंने माना कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के चक्कर में वो अपना पूरा बिजनेस और अपना कैरियर खराब नहीं कर सकते, इसलिए एक एक करके जितने भी इसमें आरोपी बनाए गए थे वो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए। यानी कि अब आने वाले दिनों में बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर नजर आएंगे, क्योंकि उनकी सारी कड़ियां जो कमजोर कड़ियां थी वो अब टूट चुकी हैं। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।